नमस्कार। चलिए आज प्रकृति के एक बहुत ही आम से नज़ारे के पीछे छिपी एक बेहद खूबसूरत और पौराणिक कहानी को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सबने शायद कभी न कभी गिलहरियों को देखकर सोचा ही होगा कि आखिर इनकी पीठ पर ये तीन धारियां क्यों होती हैं। ये कहानी हमें ले चलती है उस दौर में जब लंका तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े पुल यानी राम सेतु का निर्माण हो रहा था। वानरों और भालुओं की पूरी सेना बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें उठाकर समुद्र पर पुल बनाने में जुटी हुई थी। जरा सोचिए वो नज़ारा कैसा होगा। चारों तरफ जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा है और बड़े बड़े योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बना रहे हैं। माहौल में गजब की ऊर्जा और शक्ति थी। और इस पूरे शोर, इस विशाल काम के बीच एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी भी थी जिसके दिल में भगवान राम के लिए सेवा का भाव था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात गिलहरी की नीयत थी। उसे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी। वो तो बस सच्ची श्रद्धा और सेवा की भावना से कुछ करना चाहती थी। उसने देखा कि सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं तो उसने सोचा कि मैं भी अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो जरूर करूंगी। तो उसने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। वो बार बार समंदर के पानी में डुबकी लगाती, फिर गीले बदन से रेत पर लौटती ताकि रेत उसके शरीर से चिपक जाए और फिर तेजी से भागकर पुल पर रखे पत्थरों के बीच की दरारों में उस रेत को झाड़ देती। वो ये छोटा सा काम बार बार पूरी लगन से करती रही। और यही कहानी में एक टकराव आता है। एक तरफ थी शारीरिक शक्ति का अहंकार और दूसरी तरफ थी विनम्र सेवा की भावना। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां वानरों को अपनी ताकत पर गुरूर था कि सिर्फ बड़े काम ही मायने रखते हैं, वहीं गिलहरी ये मानती थी कि हर छोटा प्रयास भी कीमती होता है। तभी एक विशाल वानर जो एक भारी चट्टान उठाकर ला रहा था, उसे गुस्सा आ गया। उसने गिलहरी को डांटते हुए कहा, यह वो पल था जब उस छोटी सी जान का अपमान हुआ। ये सुनकर बेचारी गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत से जवाब दिया। उसका ये जवाब दिखाता है कि उसकी श्रद्धा कितनी अटूट थी और वो अपने काम का महत्व समझती थी। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक दैवीय हस्तक्षेप सब कुछ बदल कर रख देता है। अपनी ताकत के घमंड में चूर उस वानर को एक छोटे से जीव का ये जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर गिलहरी को एक ठोकर मार दी, जिससे वो बेचारी हवा में उछल गई। उस सबसे मुश्किल घड़ी में जब उसे लगा कि अब वो पत्थरों पर गिर के मर ही जाएगी, तब भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, अपने प्रभु का नाम। ये था अटूट विश्वास। लेकिन एक चमत्कार हुआ। वो जमीन पर नहीं गिरी, वो सीधे आकर गिरी भगवान श्री राम की हथेलियों में, जो उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। क्या कमाल का पल रहा होगा वो। श्री राम ने उस घमंडी वानर को पास बुलाया और बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे लाए इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच जो खाली जगह थी, उसे इस नन्ही गिलहरी की लाई रेत ने ही भरा है, सीमेंट की तरह, और इसी से ये पुल मजबूत बना है। अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहां भक्ति को एक ऐसा सम्मान मिला जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। श्री राम ने जो सिखाया वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा कि ईश्वर काम का आकार नहीं, काम के पीछे का भाव देखते हैं। इस छोटी सी जान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसलिए समर्पण में इसका योगदान किसी भी महाबली से कम नहीं है। प्रभु उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे तुम्हारा कर्जदार बना दिया है और मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जो इस सृष्टि में आज तक किसी को नहीं मिला। और फिर बहुत ही प्यार और दुलार से भगवान राम ने अपनी 3 उंगलियां से गिलहरी की पीठ को सहलाया, और जैसे ही उनकी उंगलियां हटीं, गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर धारियां बन गईं। ये निशान हमेशा हमेशा के लिए उसकी पीठ पर छप गए। और यही इस कहानी की शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब है। राम जी ने कहा कि ये धारियां हमेशा इस बात की याद दिलाएंगी कि सच्ची श्रद्धा शरीर की ताकत में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। इस घटना का असर सिर्फ उस गिलहरी पर नहीं हुआ, बल्कि वहां मौजूद हर एक प्राणी पर हुआ। जिस वानर को अपनी ताकत पर घमंड था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिलहरी के आगे सिर झुकाकर माफी मांगी और ये माना कि भगवान की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सबक वहां मौजूद सभी ने सीखा।
और ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना? हम अक्सर बड़े बड़े कामों की तारीफ करते हैं, पर क्या पता हमारे छोटे छोटे लेकिन पूरी ईमानदारी से किए गए प्रयास ही किसी बहुत बड़ी चीज को सीमेंट की तरह जोड़कर मजबूत बना रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।